हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईसीसी डीमैट अकाउंट के बारे में। इसको कैसे अकाउंट को ओपन करना है और इसमें कैसे रेफर रिवॉर्ड आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, इसमें एक रेफर का आपको 250 रुपये दे रहा है न्यू अपडेट के बाद। ठीक है, तो आपको एक रेफर का 250 रुपये मिलता है इसमें, जब आप किसी को रेफ़र करते हो। तो अब मैं आपको अपने अकाउंट में ले आकर बताता हूँ। देखो, मैं कहाँ से रेफ़र करता हूँ। ऊपर जो लिंक दे रखी है, आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हो किसी को भी। और अब मैं आपको अपनी इनकम के बारे में दिखाऊंगा। आप लोग अब देख सकते हो कि मेरी इनकम कितनी है यहाँ से। कि देखो, मैंने 40 लोग अब तक मैं इसमें रेफ़र कर चुका हूँ। मैं 10,000 रुपये तक इसमें कमा चुका हूँ। ठीक है, तो आप भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से खूब सारे पैसे कमाइए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक को आप क्रोम में ओपन करोगे। क्रोम में ओपन करने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सबसे पहले अपना अकाउंट बनाओगे, फिर आप अपने दोस्तों को रेफ़र करोगे। अकाउंट कैसे बनाते हैं अब इस वीडियो में पूरा आपको बताया जाएगा। तो अकाउंट बनाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। तो जब आप उसको सिलेक्ट करोगे तो एक इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर डालने को बोला जाएगा। तो अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप उसी मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बनाओ जिस पे आपका आधार कार्ड लिंक है। आप किसी भी मोबाइल नंबर से यहाँ पर आपका अकाउंट बना सकते हो। तो जिस भी नंबर से आप अकाउंट बनाना चाहते हो वो नंबर यहाँ पर डालो। उसके बाद में एक गेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, तो उसको सेलेक्ट करोगे तो आपके नंबर को एक 4 डिजिट का ओटीपी जाएगा। तो वो ओटीपी आप यहाँ पर डालकर यहाँ से प्रोसीड कर देना। फिर इस तरह का एक पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपको आपके रिलेशन मैनेजर से संबंधित कुछ डिटेल्स दिखाएगा। तो बस आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। नीचे की तरफ में आपको एक प्रोसीड वाला बटन मिलेगा, तो बस सिंपली आप यहाँ से प्रोसीड कर जाना। फिर इसके बाद में आप इसके अगले पेज पर आओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने पैन नंबर डालने को बोलेगा। फिर इसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर आपकी ईमेल आईडी डालनी है। तो भाई ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पर बारी बारी से फिल कर देना। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद में आप यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो अगले पेज पर आपसे आपके बैंक अकाउंट के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा, एक तो आईसीआईसीआई का और दूसरा एनी अदर बैंक का। तो अगर आपके पास में आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट है तो ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करो, और अगर किसी दूसरे बैंक का अकाउंट है तो दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देता हूँ कि आप जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पर डालोगे, रेफर का पैसा आपको उसी बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो मेरे पास में आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैं इसमें दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से नेक्स्ट करके अगले पेज पर जाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करने को बोला जाएगा। तो बैंक सेलेक्ट करने जाऊंगा तो जितने भी बैंक है वो सब के सब मुझे यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स बैंक होते हैं, जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया, वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। आप केवल फिजिकल बैंक ही यहाँ पर लिंक कर पाओगे। तो जो भी आपका बैंक है वो बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करो। इसके बाद में आपको बैंक अकाउंट नंबर डालने को बोला जाएगा। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर डाल दो। फिर आपको अपने आईएफएससी कोड डालने हैं। फिर नीचे की तरफ में आपको अकाउंट टाइप दिखाएगा, जिसमें पहले से ही सेविंग्स और सिंगल पर टिक रहेगा। तो भाई, अगर आपके अकेले का बैंक अकाउंट है तो इसमें सेविंग्स और सिंगल ही रहने देना। और अगर आपने 2 लोगों को मिला के अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको जॉइंट सेलेक्ट करना है। और अगर आप किसी फर्म का अकाउंट यहाँ पर यूज कर रहे हो तो आपको करंट अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो अब इसके बाद में आप यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो अगले पेज पर आपको अपने अकाउंट नंबर दोबारा से वेरीफाई करने को बोलेगा। तो आप दोबारा से अपने अकाउंट नंबर डाल देना और फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देना। फिर इसके बाद में इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपसे आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ में आपको एक कंसेंट रिक्वायर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, तो आपको उसको टिक कर देना है और यहाँ से इसको प्रोसीड कर देना है। तो फिर इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड नंबर डालने हैं। तो जिस भी नंबर से आपने अपने आधार कार्ड को लिंक कर रखा है उस नंबर पर ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना रहेगा। तो आधार कार्ड नंबर डालकर यहाँ से नेक्स्ट करो। फिर आपके नंबर पर जो ओटीपी आया है वो ओटीपी यहाँ पर डालो और यहाँ से कंटिन्यू कर दो। तो इसके बाद में एक इस तरह का पेज आपके सामने आएगा, जहाँ पर आपके आधार कार्ड को आईसीआईसीआई से लिंक करने संबंधी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखाएगा। तो आप चाहो तो इनको रीड कर सकते हो। इसके बाद में आपको इसको अलाउ करने को रहेगा। तो इसको अलाउ करने के बाद में जब आप अगले पेज पर जाओगे तो वहाँ पर आपको अपना नाम और एड्रेस दिखाएगा, और उसके नीचे की तरफ में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन रहेगा दीज डिटेल्स आर करेक्ट। तो अगर ऊपर की तरफ में आपका जो नाम और एड्रेस दिखा रहा है वो सही है तो आपको पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और अगर आपको लगता है कि नाम या एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो मेरी जो डिटेल्स यहाँ पर दिखा रहा है वो बिल्कुल सही दिखा रहा है, तो मुझे इसमें पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और अगर आपको दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़े तो उस कंडीशन में आपको अपना नाम और एड्रेस खुद से डालना रहेगा। तो यहाँ से प्रोसीड करने के बाद में जब आप अगले पेज पर जाओगे तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो किसी भी व्हाइट पेपर पर अपने सिग्नेचर कर लेना और अपने मोबाइल के कैमरे से उसकी एक फोटो ले लेना। फिर यहाँ पर आप अपलोड योर सिग्नेचर पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको एक अलाउ मांगेगा। इसके बाद में आप अपनी गैलरी में से उस फोटो को अपलोड कर पाओगे। तो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में हमें यहाँ से सबमिट करना है। फिर अगले पेज
पर हमें दो ऑप्शन दिखाएगा, जिसमें पहला ऑप्शन रहेगा नया ICICI डीमेट अकाउंट ओपन करने का, और दूसरे ऑप्शन में हमें दिखाएगा कि अगर हमने पहले से ICICI में कोई डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है तो हमें दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो भाई हमारा पहले से कोई भी डीमेट अकाउंट ICICI में नहीं है, तो हम इसमें पहला ऑप्शन ओपन ए न्यू ICICI डीमेट अकाउंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। तो फिर इसके बाद में इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखाएगा जिनको हमें एग्री करना रहेगा। तो आप चाहो तो इनको रीड कर सकते हो। इसके बाद में नीचे की तरफ में एग्री एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इसी को आपको सिलेक्ट कर जाना है। फिर इसके बाद में एक इस तरह का पेज आएगा जहाँ पर आपको कांग्रेचुलेशन का एक मैसेज दिखाएगा। तो इस पेज पर आपको नीचे की तरफ में इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने संबंधी यस और नो के दो ऑप्शन दिखाएंगे। तो इसमें आपको यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ से प्रोसीड कर देना है। फिर इसके बाद में आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर डालने को बोला जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो आपको अपना फादर्स नेम डालना है। फिर इसके बाद में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करने को बोला जाएगा, तो जो भी मेल फीमेल जो भी हो वो यहाँ पर सेलेक्ट करो। इसके बाद में आपको अपनी मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करनी है, तो आप मैरिड हो या सिंगल हो तो जो भी हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लो और इसके बाद में यहाँ से सबमिट कर दो। फिर इसके बाद में अगले पेज पर सबसे पहले आपसे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करो। इसके बाद में इससे नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी दिखाएगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो जो इनमें सबसे पहला सेल्फ वाला ऑप्शन है उसी को आपको सेलेक्ट करना है। फिर इससे नीचे आपको अपने मोबाइल नंबर दिखाएगा और उससे नीचे सेल्फ लिखा मिल जाएगा। तो बस यही सब करना है। इसके बाद में आपको यहाँ से सबमिट करना है। तो इसके बाद में आप अगले पेज पर आओगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ में आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा, तो भाई इन दोनों में ही आपको नो रखना है। इसमें पहले वाला पॉलिटिकल एक्सपोज वाला है तो उसमें भी आपको नो रहने देना है, दूसरा जो सेबी वाला है उसमें भी आपको नो रखना है। फिर इसके बाद में आपसे अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। तो भाई आप कुछ भी काम करते हो और वो इसमें दिखा रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो इसमें आपको एक सर्विस वाला ऑप्शन मिलेगा तो उसी को आप सेलेक्ट कर जाना। फिर इससे नीचे आपसे अपनी एनुअल इनकम पूछेगा, तो भाई जो भी आपकी एनुअल इनकम है तो वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो इसमें 1 लाख से 5 वाला जो स्लैब है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर जाना। फिर इसके बाद में आपसे इसके कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में पूछा रहेगा, जिसमें पहले से ईमेल सेलेक्ट हो रखा होगा, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ईमेल ऐसे कैसे रहने देना है। फिर आप इसमें थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको एक प्राइम ब्रोकरेज प्लान के बारे में पूछा जाएगा, तो भाई इसमें आपको नो रखना है। तो इसको सबमिट करने के बाद में एक डिटेल्स वाला पेज आपके सामने और आएगा, इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, इसमें इंडिया पहले से सेलेक्ट रहेगा तो आपको इसमें इंडिया रहने देना है। फिर उससे नीचे की तरफ में आपको पूछा जाएगा कि आप USA के सिटीजन है या नहीं है, तो इसमें भी आपको नो रखना है। फिर इससे नीचे की तरफ में आपको टैक्स के बारे में पूछा जाएगा कि आप इंडिया और USA के अलावा किसी तीसरे देश में टैक्स देते हो या नहीं हो, तो इसमें आपको नो रखना है। फिर इसके बाद में आपसे अपने इनकम का स्रोत पूछा जाएगा, तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो कोई भी ऑप्शन अगर आप पर लागू होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसमें सैलरी सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से सबमिट करने के बाद में अगले पेज पर आओगे तो यहाँ पर आपसे अपनी फोटो वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, इसमें आपको अपनी एक सेल्फी इसमें डालनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपने मोबाइल, डेस्कटॉप या लैपटॉप किसी के भी कैमरे को यूज करके अपनी एक सेल्फी खींचकर इसमें डाल सकते हो। और अगर आप दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो, जिसका मतलब ये है कि आपके पास में कोई भी कैमरा नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके नंबर को एक SMS जाएगा, जिसमें आपको एक लिंक मिलेगा। तो जब आप उस लिंक को ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको सेल्फी खींचने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तभी काम का है जब आप किसी दूसरे का अकाउंट बना रहे हो, तो उस कंडीशन में उस मैसेज को आप अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर सकते हो और वो दूर बैठा ही अपनी जो सेल्फी है ना वो लेकर इस वाले प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। अभी मैं इसमें पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से प्रोसीड करूंगा, तो एक इस तरह का पेज मेरे सामने आएगा, जिसमें बीच में आपको एक प्रोसीड टू टेक सेल्फी का ऑप्शन मिलेगा। तो बस इसी को सेलेक्ट कर जाना है। फिर आपसे आपका कैमरा अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो जैसे आप कैमरे को अलाउ करोगे आपको सेल्फी लेने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एक कैमरे वाला बटन भी मिल जाएगा। तो जैसे आप उसको प्रेस करोगे तो आपकी सेल्फी है ना वो सक्सेसफुली यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। फिर इसके बाद में आपसे अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर आपको एक गेट OTP का ऑप्शन मिलेगा, तो बस आपको इसी को सेलेक्ट करना है। फिर आपके ईमेल आईडी पर एक 4 अंक का OTP जाएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। तो अब इसके बाद में आपको इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड सेट करना रहेगा। जब भी आप इसमें लॉगिन करोगे तो आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू इसमें लॉगिन कर पाओगे। तो यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए आपको इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आपका मोबाइल नंबर और दूसरा आपका ईमेल आईडी। तो इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे मुझे अपने मोबाइल नंबर याद रखना आसान लगता है तो मैं इसमें पहले वाला जो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। फिर इसके बाद में आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो 8 अंकों से लेकर 12 अंकों तक का कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें आप जो अक्षर डालोगे वो अल्फाबेट की भी होनी चाहिए और न्यूमेरिक भी होनी चाहिए। तो ये सब करने के बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। तो इस तरह का एक पेज आएगा जहाँ पर आपको ई साइन करने को बोला जाएगा। तो दोस्तों ये इसकी लास्ट स्टेप है, आपको इसमें ई साइन करवाना है आपके आधार कार्ड के थ्रू। तो यहाँ पर आपको कंसेंट रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाएगा, तो इसमें आपको टिक करना है और नीचे से आई एक्सेप्ट एंड ई साइन पे क्लिक करना है। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो एक इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर डालने को बोला जाएगा। तो
आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना। फिर यहाँ से सेंड OTP करोगे तो जिस नंबर से आपने आधार कार्ड लिंक कर रखा है उस पर एक OTP जाएगा, तो वो OTP आप यहाँ पर डाल के सक्सेसफुली वेरीफाई कर देना। तो इस तरीके से आपका जो डीमेट अकाउंट है ना वो यहाँ पर सक्सेसफुली बन जाएगा। तो अब आपको आगे की प्रोसेस के लिए जाना है प्ले स्टोर पर और वहाँ पर आपको ICICI की डायरेक्ट मोबाइल के नाम से एक ऐप सर्च करना है। तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल करो और ओपन करो। तो इसको ओपन करने के बाद में ये कुछ परमिशंस को अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो आप उनको अलाउ कर देना। फिर इसके बाद में आप इसके होम पेज पर आ जाओगे। तो अब सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए राइट वाले कॉर्नर में ऊपर की तरफ में आपको लॉगिन वाला बटन मिल जाएगा। तो जब आप उसको सेलेक्ट करोगे तो आप इसके लॉगिन वाले पेज पर आ जाओगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी यूजर ID डालनी है। तो यूजर ID के रूप में आपने अपने मोबाइल नंबर सेलेक्ट किए थे या ईमेल ID सेलेक्ट की थी, तो जो भी सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर डाल दो। फिर इसके बाद में अपने पासवर्ड यहाँ पर डाल दो। फिर तीसरे वाले ऑप्शन में आपको अपने डेट ऑफ बर्थ या पैन कार्ड, इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को डाल देना है। तो अब यहाँ से आपको इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद में एक इस तरह का मैसेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि योर अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड। इसका मतलब ये है कि अभी जो आपका अकाउंट है ना वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसको एक्टिवेट होने में 24 घंटे तक लगते हैं। तो 24 घंटे के बाद में आप दोबारा से इसमें लॉगिन करने जाओगे तो आपसे एक 6 अंकों का एक्सेस कोड क्रिएट करने को बोला जाएगा। तो कोई भी एक 6 अंकों का एक्सेस कोड क्रिएट कर लेना, क्योंकि जब भी आप आगे से इस ऐप को ओपन करोगे तो आपको इसमें दोबारा से यूजर ID और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस एक्सेस कोड के थ्रू ही इसमें लॉगिन हो पाओगे। तो फिर आप इसके होम पेज पर आओगे तो इसमें आपको लेफ्ट वाले कॉर्नर में आपको एक 3 डॉट लाइन वाला आइकन दिखेगा। तो बस आपको उसी को सेलेक्ट कर जाना है। फिर इसमें नीचे की तरफ में आपको एक रेफर एंड अर्न वाला ऑप्शन मिलेगा। तो इसको सेलेक्ट करोगे तो आप इसके रेफर एंड अर्न वाले पेज पर आ जाओगे। तो अब यहाँ पर आपको एक बैनर दिखाएगा जिस पर आपको पर रेफर 250 रुपये लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके नीचे की तरफ में आपको एक जनरेट लिंक का ऑप्शन मिलेगा। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो जो आपका रेफरल लिंक है ना वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसके नीचे की तरफ में आपको एक कॉपी का बटन मिलेगा। तो अगर आप चाहो तो इस रेफरल लिंक को कॉपी कर सकते हो, नहीं इसके नीचे की तरफ में आपको जो शेयर वाले बटन दिख रहे हैं इसमें आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इन सब पर आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक मैसेज और दिखाएगा कि आप 1 महीने के अंदर केवल 5 लोगों को ही रेफर कर सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा रेफर करने हैं तो आपको दूसरा अकाउंट यूज करना पड़ेगा। तो रेफर का पैसा इसमें आपको इंस्टेंट नहीं मिलता है। अकाउंट बनाते टाइम में आपने जो अकाउंट नंबर डाले थे उस वाले बैंक अकाउंट में 24 घंटे के अंदर आपको पैसा मिल जाता है। तो आप जितने भी रेफर करोगे अगर आपको उनकी स्टेटस देखनी है तो इसमें नीचे की तरफ में यूवर रेफरल्स एंड रिवार्ड के नाम से ऑप्शन मिलेगा। तो इसको सेलेक्ट करोगे तो इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पर आप जितने भी रेफर करोगे उन सबकी स्टेटस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अब इससे संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। तो इसको अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से करके जाना और भाई हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो चलो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।